अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अनवार अहमद शेख। जी नाजरीन, आज हम कराची डिस्ट्रिक्ट वेस्ट सरजानी टाउन सायरा बीबी कोर्ट के अंदर मौजूद हैं और अफसोस होता है कि कल यहां पर एक मुख्तियार कार एजाज चांडियो जो है लैंड ग्रेबरों के हाथ जो है तोड़ने का। उससे पहले ये कहाँ थे? उससे पहले सोचना चाहिए ना जिसकी जगह है क्या है। सालों साल गुजर गए, ये आबाद हो गई, यहाँ पे इतनी आबादी हो गई, देखो कितनी आबादी हो गई, ये बेचारे कहाँ जाएंगे बताएं आप। लोगों की भी गलती है ना, गैर कानूनी तरीके से जगहें जो बिक्री होती हैं उनको कम कीमत में वो खरीद लेते हैं, फिर उसका नुकसान भी होता है कि इदारे जब तोड़ते हैं तो उन पर हमला होता है। ये एक अच्छा अलमिया नहीं है। नहीं ठीक है आपका कहना, ये माफिया देखो ना, उसको रंग रंगलियाँ दिखाते हैं। वो गरीब आदमी है, वो 4 लाख का फिलहाल बोले वो खुश हो जाते हैं, वो लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो इतना पैसा लगाए, RCC बन गए, वो पक्के बन गए। देखो कितनी आबादी देखो यहाँ। आप खुद फैसला करें, कोर्ट अपना जज साहब से ऊपर जो उसने तोड़ने का हुक्म दिया उनको बताएं कि भाई पहले ये कहाँ थे, जिसके कंट्रोल में ये जगह थी, ये कहाँ थे इतने सालों साल, फिर एकदम से आके तोड़ेंगे तो ये गरीब इतने लाखों के बच्चे जो बाल बच्चे घर छोड़ के कहाँ जाएंगे बताएं आप। इसका हल बताएं आप। ये बताएं सरजानी टाउन में जो लैंड ग्रेबर आजकल इतने पावरफुल हो गए, इनको कौन लोग आएंगे, कौन सा ऐसा इदारा होगा जो इनको जो है नाक में नकेल डालेगा? मेरे भाई कोई भी नकेल नहीं डाल सकता है, पाकिस्तान में कोई किसी को नकेल नहीं डाल सकता। इसकी वजह क्या है? सबको कायदे आज़म मिल रहा है। यहाँ की पुलिस नहीं होती जब ये प्लाट बन? मेरा भाई वो आती है जो काम चालू करता है, उनसे 500 1000 रुपये 2000 रुपये लेके वो चला, उसका पेट भर के चला जाता है। तो माफिया उनसे लाखों रुपए खाता है, जो 4 लाख का बेचता तो 2 लाख रुपए बड़े बड़े अफसर को देता है। आपका कहने का मकसद है कि सब मिली भगत से हो रहा है? तो बिल्कुल मिली भगत, तो गरीब आदमी पिस जाता है इसमें। अब इनको गरीब आदमियों को इतनी तालीम तो है नहीं कि बोर्ड क्या है, उनको तो सनत के नाम पे गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है कि आप यहाँ पर रहना ही पड़ेगा आपको, आप छोड़ के नहीं जाना। वो बेचारा बोलता है मैं अपना घर बेच के यहाँ आबादी कर लूँ, तो उसकी वजह से बेचारे गरीब आदमी जो पढ़े लिखे नहीं है वो तो फंस जाता है ना। तो मुख्तियार क्या होता है उनको ये भी नहीं मालूम। आप खुद बताएं ना इसका हल क्या है? हल ये है कि इंसान को हम जब खरीदारी करते हैं तो उसकी पूरी वेरिफिकेशन करनी चाहिए कि हम 1 नंबर चीज़ दे रहे हैं या 2 नंबर। मेरे भाई मैं यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि ये बेचारे गरीब लोग ना पढ़े लिखे नहीं है। जो पढ़ा लिखा है वो आप बात कर रहे हो वो कर सकता है ना। ये तो अनपढ़ बेचारे, इनको लालच 2 लाख का 3 लाख का मिल गया, ये तो खुश हो गए बेचारे कि चलो भाई गवर्नमेंट की जगह सनत भी मिल रही है, सनत भी लगी हुई है इसमें, तो गरीब आदमी तो ये तो खुश होकर लेता है ना बेचारा। अब देखो कितने घर है, ये भी तो कल ये तोड़ देते, ये कहाँ जाते बताएं आप। भी आने वाली जो नए गोट आबाद हो रहे हैं उनको पहले सोचना चाहिए कि वहाँ आबादी ना होने दे। इसका हल क्या है? आप खुद बताएं इसका हल क्या है? आप खुद बताएं ना इसका हल क्या है? अपन उनको क्या मैसेज दोगे आप? जहाँ जो आबाद हैं उनको क्या मैसेज देंगे आप तो पढ़े लिखे हो ना, एंकर हैं, आप बताएं उनको क्या हल करें। हमारा काम है इदारों तक आवाम की आवाज़ पहुँचाना, वो हम करते हैं बाप। अब इदारों का काम है उस पर अमल दरामद। तो ये तो कह रहा हूँ दरामद पहले कहाँ थे, ये मैं यही कह रहा हूँ आपको। इतनी आबादी हो गई, ये गरीब कितने घर छोड़ के कहाँ जाएंगे? मेरे को नहीं मालूम है मुख्तियार का क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं तो बोल रहा हूँ कोई भी हो आके उसका घर तोड़ेंगे तो आपको दर्द नहीं होगा, दुख नहीं होगा। जी नाज़रीन, आपने मौक़िफ़ सुना, हमारे साथ जो है दावत शेरी मौजूद थे। इनका मौक़िफ़ था कि ये गरीब लोग हैं, ये कम रेट में पैसों दे के खरीद लेते हैं और उसके बाद जो है देखने में ये आता है कि गवर्नमेंट कर देगा। और किसी मज़ीद शेरी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे, कितने अरसे से रह रहे हैं आप? यहाँ 7-8 साल से रह रहे हैं। क्या देखा कल जो ये हलाकत हुई उसमें इतना हंगामा हो रहा है, ये अफसोसनाक वाक़या है, इस बारे में क्या कहेंगे? वो तो पहले ही आज एक बार थोड़ी तो तीसरी मरतबा वाक़या है। ये तो होते रहते हैं, इधर लैंड माफिया सरगर्म है, कोई ना थाना बोलता है ना पुलिस बोलती है। उनकी बदमाशी हो, जिस तरह चाहें अपनी मर्जी करवा। इतने बड़े वाक़यात पर उनको एक्शन लेना चाहिए, तो पुलिस को, हमारे इदारों को, किसी ने एक्शन नहीं लिया इसके। क्या लगता है सरजानी शेरी हो रहे हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे? अफसोसनाक वाक़ये के ऊपर ये बहुत दुख की घड़ी है, इसमें क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है कि जो बेबस हैं इस वक्त शहरी, वो समझे कि हमारी अमलाक पे हमला हो रहा है
انہوں نے ناگہانی آفت کے ذریعے تشدد کا راہ اختیار کی اور ہمارے عظیم مختار کار اعجاز چانڈیو شہید ہو گئے. بلکہ میں کہوں گا میرے سامنے وہ پانی بھی ان کو نہیں پلایا اور ایمبولینس میں ڈالا گیا. میں واقعے پہ موجود تھا جب انہوں نے توڑ پھوڑ کری. انہوں نے کہتے ہیں وہ جو کرین آئی ہوئی تھی توڑنے والی اس پہ حملہ کرا, گاڑیوں پہ حملہ کیا, پولیس پہ حملہ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ لینڈ مافیا کہاں سے جنم لیا. موجودہ صورتحال میں یہ کہ سرکاری زمینوں پر قبضہ کر کے جو اس وقت کام ہو رہے ہیں, یہ غریب لوگ ہیں, اگر یہ کہاں جائیں گے. ہم موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہمارا ملک حالات جنگ میں, میں قانون ٹی وی کے توسط سے تمام افراد پر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی حفاظت کے طور پہ پاک رینجر, پاک آرمی ان کو مضبوط کریں اور اداروں کو مضبوط کریں, اداروں کے ساتھ تعاون کریں. بہت شکریہ. جی ناظرین, آپ نے دیکھا سنا اور بہت پیاری اور بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت جو ہے رینجرز کی یہاں پہ فی الفور ضرورت ہے. اور ہمیں افسوس بھی ہو رہا ہے, ہم سے بھی کہا گیا ہے کہ ایسے علاقوں میں مت جاؤ, یہ خطرہ ہے, لینڈ گریبر ہلاک کر دیتے ہیں, یہ کر دیتے ہیں. پر ان لینڈ گریبروں کو روکا جائے گا, ان کو رکنا چاہیے. رینجرز اب مجھے ایسا خود کو پرسنلی یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ شاید ہماری رینجرز جو ہے اس پہ ایکشن لے اور اس پہ کارروائی کرے. جی ہمارے ساتھ ایک ریڑھی لگانے والے جو یہاں پر گھومتے ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں, ان کا کیا کہنا ہے اس بارے میں. السلام علیکم. کل ہم نے یہاں دیکھا کہ یہاں پر پولیس والوں کے اوپر پتھراؤ بھی کرا گیا اور فائرنگ بھی کری گئی ہے, اور گاڑی والا جو توڑ پھوڑ کر رہا تھا بیچارہ اس کو بھی مارا گیا ہے. یہاں پر یہ فلیٹنگ کے چکر میں بیچارہ بے قصور وہ پلاٹ چھین لیتے ہیں, پر یہی کہانی چلتی ہے. اب ہمارے ساتھ بھی گزر چکی ہے کہانی. میں ایک ٹھیلا لگا تو میں نے لیبر بیچ کے پلاٹ لیا تھا, اس پلاٹ پہ قبضہ کر لیا. کافی کوشش کری مگر وہ پلاٹ نہیں ملا. یہ قبضہ گروپ والے یہاں یہی حرکتیں کرتے ہیں. کل ہم نے دیکھا یہ بیچارہ آئے, مالی مکان آیا ہے, یہ تقریباً 2 مہینے پہلے بنایا گیا تھا پلاٹ. 2 مہینے کے بعد مالی مکان آیا, اس نے دیکھا کہ میرا پلاٹ بنا ہوا ہے, اتنے آن کے اتنا کری کہ میرا پلاٹ ہے چھوڑو, انہوں نے نہیں چھوڑا. پھر وہ پولیس والوں کو لائے, توڑ پھوڑ کریے, پولیس والوں کے اوپر بھی پتھراؤ کرائے قبضہ گروپ والوں نے. جی ناظرین, رینجرز کو پکار رہی ہے عوام, اور عوام کا یہ کہنا یہی ہے کہ رینجرز کو فی الفور آنا چاہیے. یہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی موجود ہیں, ان بچے سے بھی بات کروں گا. بیٹا السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا یہیں رہتے ہو؟ جی. کل کیا ہوا تھا یہاں پہ؟ کل کیا نام ہے, یہ قبضہ کرا ہوا تھا ان لوگوں نے. کیا نام ہے, کل پولیس آئی تھی, پھر کیا نام ہے بندے بھی مارے پولیس والوں کے. انہوں نے لینڈ گریبر. ہاں. کیا اپیل کریں گے کہ یہ کہ رکنا چاہیے معاملہ لینڈ گریبنگ کا؟ ہاں رکنا چاہیے, جن کی حق ہے ان کو دینا چاہیے یہ معاملہ, بس یہی بولنا چاہیں گے. جی ناظرین, یہ ہمارے آنے والے وقت کے ملک کا ہمارا سرمایہ ہے, اور ان کے بچوں کی بھی یہ اپیل ہے کہ اس چیز کو رکنا چاہیے اور ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے. ایک افسوسناک واقعہ, ایک نوگو ایریا میں اس وقت میں کھڑا ہوا ہوں, میری ٹیم موجود ہے, اور بڑی احساس جگہ پہ لوگ ڈرے ہوئے, بات کرنے کو لوگ تیار نہیں ہیں. لینڈ گریبروں کا اتنا ڈر اور خوف لوگوں کے دل میں بیٹھ گیا ہے. اور ایک چیز میں اور بتاتے چلوں, یہ وہی سرجانی ٹاؤن ہے جہاں کوہ نور کی ٹیم پہ ماضی میں بھی حملہ ہوا تھا. لینڈ گریبروں کا کہہ سکتے ہیں یا کچھ اور عناصر, اس وقت کہنا پاسبل نہیں ہوگا. پر افسوس ہوتا ہے کہ یہ حالات اور واقعات کو دیکھ کے افسوس یوں ہوتا ہے کہ آخر کار یہ بھی کراچی کا ایک حصہ, اس کو تسلیم کیا جائے. لینڈ گریبروں کے خلاف جو ہے فی الفور کارروائی کی جائے. ایک مسیحا برادری کے جو ہے سہیل لطیف صاحب موجود ہیں, جو پاسٹر بھی ہیں اپنے چرچ کے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سہیل صاحب, خیریت سے ہیں؟ جی دعائیں آپ کی. سرجانی ٹاؤن میں کب سے رہ رہے ہیں؟ مجھے تقریباً یہاں پر 10 سال ہو گئے ہیں یہاں پر رہتے ہوئے. لینڈ گریبنگ کرتا کون ہے اور ہوتی کس طریقے سے؟ جناب یہاں پر کئی ایسے نام نہاد لوگ ہیں جو یہاں پر قبضہ کرتے ہیں, اداروں کو ملوث کر کے, اور متعلقہ جو ہے گورنمنٹل جو لیول کے جو لوگ ہیں ان کو ملوث کر کے. یہاں سے کافی عرصہ پہلے یہاں پر ایسا کچھ نہیں تھا. آپ کو پتہ ہے کہ زمین ایک ایسی جگہ ہے جس کو دیکھتے ہی انسان کی رال ٹپکنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن یہاں پر چونکہ غریب لوگ ہیں, کسی کے ساتھ لڑ نہیں سکتے, کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتے, جس کی وجہ سے انہیں دبایا جاتا ہے, انہیں دھونس دی جاتی ہے, ہراساں کیا جاتا ہے, اور یہاں سے یہاں پر ان کے گھر توڑنے کی جو ہے انہیں دھمکیاں ملتی ہیں, اور
उन पर झूठे इल्ज़ामात लगाकर उनकी FIRs जो हैं वो मुतलका थाने से कटवाई जाती हैं, उन्हें अरेस्ट करवाया जाता है और फिर उनके घर तोड़वाए जाते हैं। आपको पता है गरीब शख्स जो है ना तो उसके पास रुपया पैसा है, ना ही उनके पास रिसोर्सेज हैं कि वो ऐसे लैंड ग्रैबर्स का मुकाबला कर सकें। हम जो है यहाँ पर रहते हुए, मैं चूँकि यहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से पास्टर हूँ, यहाँ पर ये मेरा चर्च है जहाँ पर गरीब बच्चे तालीम भी हासिल करते हैं। मेरे भी चर्च के प्लॉट्स पर, स्कूल के प्लॉट्स पर कब्ज़ा हुआ, उसका कानूनी तौर पर अदालत ने मेरे हक में फैसला किया कि पास्टर सुहेल लतीफ़ ने रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं पेश किए हैं, उसके बावजूद भी जो है मुझे जो है हरासा किया जा रहा है मुख्तलिफ ज़राए से। तो मैं हुकूमत हकाम बाला से ये दरख्वास्त करता हूँ, अपील करता हूँ कि खुदारा इस इलाके सफल मरीगोट मोहल्ला यूहन्नाबाद को लैंड ग्रैबर से जो है छुटकारा दिया जाए, इनकी मखलसी दी जाए। इनका मदावा जो है प्राइम मिनिस्टर साहब और चीफ जस्टिस साहब और दीगर इदारे जो हैं, हसास अदारे, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि इन गरीबों के लिए जो है आप ज़रूर स्टैंड लें और जो लैंड ग्रैबर्स हैं हकीकी तौर पर उनको जो है कानूनी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उन्हें जो है। पास्टर साहब, जैसे आपने अभी मुझसे कहा कि यहाँ पर जो है मेरे चर्च के प्लाटों पे भी जो कब्जा किया जाता है और मैं अदालत से जो है मोजिस अदालत हमारी उससे 2 मिनट उससे मैं जीत भी चुका हूँ, अपना केस जीत चुका हूँ। तो मुझे ये बताएं, जब आप केस जीते, जिन लोगों ने लैंड ग्रैब, वजह ये है कि आज हम सरजानी की कोहिनूर की टीम जो है बिन खुसूस सरजानी टाउन आई है, सिर्फ इसी लोगों को, आवाम के लिए और गरीब लोगों के लिए, सिर्फ ये देखने के लिए कि गोया ये आखिर वजूहत क्या है, सिर्फ आपके साथ ही नहीं। तो उसके लिए थाना ऐसे जो सरजानी के एसएचओ थे, उन्होंने जब कोई कार्रवाई की, उनके खिलाफ FIR काटी, जब आप कोर्ट से जीते, तो जो लैंड ग्रैबर थे उनके साथ क्या हुआ ये बताइए। जी, उनके साथ अभी कुछ नहीं हुआ, वो दंदनाते फिरते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल खुलेआम सरेआम फिरते हैं और फिर उसी तरह से मुख्तलिफ ज़राए से जो है हरासा करते हैं। मैं इस बात को आज तक मैं समझ, हरासा यानी कि आवाम ज़रा सुनना चाहेगी कि हरासा किस किस्म का हरासा करते हैं? हरासा इस तरह से करते हैं कि झूठे मुकदमात करवाने की जो है धमकियां देते हैं, ठीक है, मारपीट की धमकियां देते हैं, चोर और डाकू जो हैं हमें मारने के लिए, हमें धमकाने के लिए असले के साथ यहाँ पर आते हैं, मतलब कि प्रेशराइज करते हैं ताकि इस जगह को छोड़ा जाए और ये गरीब लोग यहाँ से भागें और वो लोग इस जगह पर कब्जा करें। जी अच्छा, इसके अलावा जो है ये बिन खुसूस आपके एरिया का ही मसला नहीं, पूरे सरजानी टाउन का मसला है। कभी मैं देखता हूँ कि कोई ख़वातीन जो है वो अपनी जो जान से हाथ धो बैठती हैं, कई लोग मर जाते हैं। सरजानी टाउन का अब ये मामूल बन चुका है। मामूल के मुताबिक रोज़ाना की बुनियाद पे हमने देखा कि सरजानी टाउन की कोई ऐसी वजूहत नहीं बनती, क्रिमिनल एक्टिविटी इतनी नहीं है जितनी लैंड ग्रैबिंग की खबरें चलती हैं कि इसके प्लाट पे इस शख्स ने कब्जा कर लिया। तो इन सब की सरपरस्ती कौन करता है? ये आखिर सरपरस्ती तो कोई ना कोई तो कर रहा होगा ना जनाब। जो भी सरपरस्ती कर रहा है कानून से वो छुपा नहीं है और हम ये बात जानते हैं कि जो भी इसके पीछे ताकत है वो ज़रूर एक ना एक दिन जाहिर होगी। आज कोहिनूर की टीम जो हमारे पास आई है, हमारा पैगाम हकाम बाला तक पहुंचाने के लिए हमारी अपील है कि उस चेहरे को जो है, ठीक है, बेनकाब किया जाए जो यहाँ पर सैफल मरीगोट मोहल्ला यूहन्नाबाद के लोगों को जो है वो हरासा करते हैं और डराते धमकाते हैं। और मैं आपके सामने अपील करता हूँ, यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग, मेरी क्रिश्चियन कम्युनिटी के 3 से 4 लोग जिनके घर तोड़े गए और वो हार्ट अटैक की वजह से वो जो हैं अपनी जान से हाथ धो बैठे, क्योंकि गरीब लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, दोबारा से मकान, घर, छत बनाने की सकत नहीं होती है, जिसकी वजह से जब उनके घर टूटे गए तो वो उनको हार्ट अटैक हो गया। घर तो दोबारा मिल जाएगा लेकिन इंसान को कभी जान दोबारा वापस नहीं मिलती। खुदारा हमारी हुकूमत बाला से, हकाम बाला से दरख्वास्त है कि इस चीज़ पर जो है गौर किया जाए और हमारा मदावा किया जाए। जी नाज़रीन, एक और शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, पाक अमन वेलफेयर
सईद साहब जो हैं वो मौजूद हैं और 22 सालों से सलजानी की खिदमत कर रहे हैं, गरीब लोगों की शादियां करा रहे हैं। लैंड ग्रैबरों के ख़िलाफ़ इन्होंने काफ़ी हद तक आवाज़ उठाई थी। इनसे भी जानते हैं कि कल जो एजाज सांडियो मुख्तियार कार की हलाकत हुई है, इनका उस बारे में क्या मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सईद अहमद बेग, पाक अमन वेलफेयर समाजी कारकुन। बात ये है कि एजाज चांडियो साहब इस इलाके के कराची वेस्ट के मुख्तार कार थे और जो उनके साथ सानिया हुआ, जो उनको शहीद किया गया है, वो सरासर गलत है। मैं इसकी पुरज़ोर मज़ामत करता हूँ और उनके लिए दुआगो हूँ। अल्लाह ताला उनके लिए जो है वो जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम और उनके लवाइकीन को सब्र जमील अता करे। और बात यह है कि अगर जो लोग भी इस काम में मुलविस हैं उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। उन लोगों ने जो यहाँ लैंड माफिया है, उन लोगों ने ये एक नहीं कई जगहों पे गरीब लोगों की जो मेहनत पसीने की, खून पसीने की कमाई है, उसके ऊपर उस पर कब्ज़ा कर लेना और उसको जो है वो उनसे डिमांडें करना कि जो है वो आधा दे दो या इतने पैसे दे दो। तो मैं ये कहता हूँ कि गरीब आदमी किस तरह अपने बर्तन बेच के, अपने सोना बेच के, अपने किस तरह बेचारा मेहनत मजदूरी करके एक अपने सर छुपाने के लिए, बच्चों के लिए एक जो है वो घर लेता है और उसके ऊपर कोई भी जो है वो लैंड माफिया उसके ऊपर काबिज हो जाती है। तो ये सरासर गलत है और ये जुल्म है। बात यह है कि अल्लाह ताला ये कुरान में फरमा रहा है कि अगर कोई इंसान किसी के एक सूत ज़मीन पे भी कब्ज़ा करता है तो उसके गले में लोहे का तोक डाला जाएगा। तो बात यह है कि अगर ये लोग जो गलत काम कोई भी कर रहा है, लैंड माफिया है, वो क्या जो अगर गरीब आदमी के प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा होता है, वो लाजमी सी बात है कि वो अल्लाह को फरियाद करेगा और अल्लाह ताला बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। और मैं ये कहता हूँ, अल्लाह से दुआ गो भी हूँ, जो लोग इस काम में मुलविस हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, बाकायदा इसकी इंक्वायरी किया जाए कितने लोग इस काम में मुलविस हैं और कौन कौन इनके सहूलतकार हैं, किस तरह ये काम हो रहा है कि लोगों की, गरीबों की जो है वो ज़मीनों पे या प्लॉटों पे या मकानों पे जो है वो कब्ज़े हो रहे हैं। इसके ऊपर जो है मैं बाकायदा वज़ीर आला सिंध से मुतालबा करता हूँ कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। आज एक इस इलाके का ज़िम्मेदार मुख्तार कार असगर चांडियो साहब को शहीद किया गया है। इसी तरह पता नहीं कितने लोगों को यहाँ पे जुल्म और जबर के साथ जो है वो उनके साथ जुल्म और ज़्यादती की गई है। इसकी बाकायदा जो है वो जो है तहकीकात की जाए और जो लोग इनमें मुलविस हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। जी सईद भाई, मुझे ये बताइए कि एक सलजानी में तकरीबन 22 साल से आप वर्किंग करते हुए आ रहे हैं, तो आप ये देखते हैं कि कल तक तो जो है सिर्फ एक गरीब आवाम को लूटा जाता था। आपकी वेलफेयर भी जो है इस पर काम कर रही है, तो इनकी सरपरस्ती कौन करता है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? लेकिन सर, मैं किसी का नाम तो नहीं ले सकता हूँ। बात ये है कि ये लैंड माफिया इतनी मजबूत कैसे हो गई। मैं भी 22 साल से काम कर रहा हूँ, मैं भी, मेरा छोटा सा है ऑफिस है और कोई प्रॉपर्टी नहीं है। जो भी कमाता हूँ उसमें आधे से ज़्यादा मैं गरीबों को वक्फ कर देता हूँ। आज तक हमारे पास तो कोई वीगो नहीं आई, आज तक हमारे पास तो कोई इतनी प्रॉपर्टी नहीं हुई है कि मैं जो है वो यहाँ धंधा, मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। तो ये वजह है, जबकि यहाँ पर ऊपर से नीचे तक पैसे से सब इदारे बिक रहे हैं, सबको पता है। पूरे इदारे की मैं बात नहीं करूँगा, उन इदारों में कुछ काली भेड़ियाँ हैं जो लोग कुछ ले दे के, जिनको खौफ खुदा नहीं होता, जिनको मौत का खौफ नहीं होता, जिनको ये भी नहीं पता होता कि मरने के बाद हमने हिसाब किताब देना है, वो लोग इन काम में मुलविस हैं और वो लोग बाकायदा इनकी सरपरस्ती करते हैं। उनको बाकायदा अगर गरीब आदमी के साथ कुछ गलत हो जाता है तो वो उसका कोई भी सुनवाई नहीं है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, ये मेरा 22 साल का तजुर्बा है। वो जहाँ भी चले जाए कोई सुनवाई नहीं है, 2 नंबर आदमी की फटाफट सुनवाई हो जाती है। तो बात यही है कि और बेहतरीन मैं यही बात बोलूँगा आपसे कि अल्लाह ताला जो है वो बहुत बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। असल में सबसे बड़ा इंसाफ अल्लाह का है इस दुनिया के अंदर। भले जितना भी जुल्म ज़बर कर लो, पर अल्लाह ताला हर एक के शेरक से करीब है, वो दिलों का भी हाल जानता है। जो लोग गलत हैं फिर उनकी हालतें भी उसी तरह हो रही होती हैं। अल्लाह के अज़ाब से नहीं बच सकते। दुनिया में तो ले दे के बच जाएंगे, पर मैं आपको यह बोलूँगा कि अल्लाह का इंसाफ जो है ना, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। जब वो उसकी पकड़ में कोई भी शख्स आ जाता है
तो फिर वो उसके गज़ब और कहर से नहीं बच सकता। और जो लोग देखें, ये जो हादसा हुआ है, लाजमी सी बात है, एक बहुत बड़ा सानिया है ये कोई छोटा मोटा हादसा नहीं है। एक बड़े जिम्मेदार को शहीद किया गया, उसमें दीगर और लोग भी थे जिनको ज़ख्मी किया गया है। अब वो कौन लोग हैं जो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि वो सरकारी इदारों के ऊपर भी हमले कर रहे हैं। आप इस चीज़ से आप थोड़ा सा ये अंदाज़ा करें कि गरीब आदमी की तो कोई खाता ही नहीं है। देख, आप थोड़ा सा इस चीज़ को, मैं तमाम सुनने वालों को ये पैगाम दूंगा, आप थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर जो है गौर करें कि कोई शख्स जिसके अंदर कई मोबाइलें थी जब ये हादसा हुआ है, सरकारी पुलिस वाले, मुख्तार कार, तप्पेदार, जब वो लोग भी इन लोगों के जो है वो गज़ब से नहीं महफूज है, इन लोगों के नाजायज़ काम से नहीं महफूज हैं, तो गरीब आदमी तो जो बेचारा दिहाड़ीदार तबका है, जो बेचारा रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है, वो कैसे महफूज हो सकता है। मैं सिर्फ ये सवालिया निशान एक उठाता हूँ कि ये इतना स्ट्रॉन्ग है क्या कि एक सरकारी, एक इतना बड़ा प्रोटोकॉल, उसको इन्होंने जो है वो बाकायदा जो है वो फायरिंग की गई है, उसको ऊपर हमला किया गया है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये हमारे इदारों की एक नाअहली है, उनकी खामोशी है। उस पूरे इदारे की बात नहीं कर रहा हूँ, जो इदारे के जो काली बेड़ियाँ हैं, वो लोगों को मैं मुखातिब हूँ कि अल्लाह का अजाब से डरें। आपको रोज़े महशर वाले दिन सवाल होगा कि आपको अगर कोई इक़्तिदार मिला, आपको कोई ओहदा मिला, तो उसका आपने नाजायज़ फ़ायदा उठाया, पैसे लेके खामोश हो गए। तो आप इस चीज़ से उस दिन से डरें जिस दिन आप अल्लाह के आगे पेश होंगे और अल्लाह के आगे जो है आपको सवाल का जवाब देना होगा। सही साहब, आपको क्या लगता है कि अब ऐसा कौन सा इदारा आ जाएगा जो सरजानी की मन में सुकून आएगा? और लोग बड़े परेशान हैं, लोग डरे में। अभी मैंने लोगों से बात करी, लोग बात नहीं करना चाह रहे, डर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, बात ये है कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक असबाब बनाया है। अगर कहीं पे जुल्म जबर हुआ है तो उसके अंदर हमारे ऐसे भी इदारे हैं जिनको मैं सलाम करता हूँ, जो अभी भी मुखलिस है। वो इदारे, मैं सबसे पहले तो पाक फौज का नाम लूँगा, फिर हमारी ISI है, फिर एजेंसियाँ हैं, फिर उसके बाद जो कराची के अंदर अमन व अमान कायम किया, उसके अंदर मैं रेंजर्स के अफसरानों को, DG रेंजर्स को, और जो भी रेंजर्स के अहदेदारान हैं, जो अफसरान हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ कि उनकी काविशें, उनकी मेहनत, उन्होंने अपनी जान, अपने माल, अपना वक्त सब इस आवाम की सुकून के लिए वक़्फ किया। मैं उनसे अपील करता हूँ और दीगर एजेंसियों से अपील करता हूँ कि इस वाक़ियों का फ़ौरन नोटिस लिया जाए और जो लोग भी इस वाक़ये के अंदर मुलव्विस हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि ये इबरत का निशान बने कि इदारे एक हमारे लिए एक मौजूद इदारे हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम इदारे हैं, उनके ऊपर हमला करना, मैं ये कहता हूँ कि कोई छोटा अमल नहीं है, ये बहुत बड़ा अमल है। इस अमल के ऊपर फ़ौरन एक्शन लिया जाए जिन लोगों ने भी ये काम किया है। और मैं ये कहता हूँ कि फिर मैं वही लफ्ज़ बोलूँगा, जब इदारे महफूज नहीं हैं तो आवाम तो फिर जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। जो बेचारे दिहाड़ीदार तबके या जो गरीब लोग हैं, वो लोग फिर वो किसके पास जाएंगे जब इदारे ही मजबूत नहीं हैं, इदारे ही मुस्तहकम नहीं है, इदारों को ही जो है वो हिफाजत नहीं है, इदारों की जान की हिफाजत नहीं है, इदारों के लिए जो है वो कोई ऐसा जो है वो प्लानिंग नहीं है जो वो अपने काम खुला होकर कर सकें, ईमानदारी से कर सकें, तो आवाम जो है वो तो फिर एक सवालिया निशान है। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान की सलामती इदारे पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, आपने सुना और बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी गुफ्तगू कर रहे थे। सईद साहब हमारे साथ मौजूद थे। इनका कहना यह है, सिर्फ इनका ही नहीं, सरजानी की आवाम का कहना यह है कि आवाम जो है सिर्फ अपनी देख रही है कि कब रेंजर्स आएगी और सरजानी में सुकून की फ़िज़ा कायम हो जाएगी। मज़ीद किसी शेरी से बात करेंगे, रहिएगा। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक सीनियर साथी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं कि इनका क्या मतलब है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे, कल इतना अफसोसनाक जो वाक़या पेश आया है? देखें, कराची में मुख्तलिफ इलाकों में क्रिमिनल माफिया ने रियासत के अंदर अपनी रियासत कायम कर रखी है। कहीं लैंड माफिया बाअसर है, थाना कमज़ोर है, कहीं मंशात फरोश बाअसर है, थाना में वीक दिखाई देता है, कहीं भत्ताखोर ज़्यादा मुतहरिक नज़र आते हैं, पुलिस ज़्यादा लेज़ी नज़र आती है। तो इस शहर का तो कोई पुरसान हाल नहीं। यहाँ पर देखें कि कल सिंध हाई कोर्ट के आर्डर पर एक मुख्तार कार साहब, तप्पेदार साहब, एंटी इंक्रीमेंट फोर्स के एहलकार यहाँ पर अदालती अहकाम पर अमल दरामद कराने के लिए पहुँचे और लैंड माफिया ने उनके ऊपर पहुँचने से पहले रिटालिएशन शुरू कर दी।
तो ये एक सवालिया निशान है उन रियासत के तमाम सुकून के लिए कि जिनके ऊपर अब ये सीधी तरह से हाथ डालने लगे। भाई हमने लंदन वाले को क्यों बैन किया? क्योंकि टारगेट किलिंग बढ़ गई थी, हत्याखोरी बढ़ गई थी। हमने उज़ैर बलोच को क्यों अंदर रखा हुआ है? क्योंकि वो गैंगस्टर पूरे शहर में फैल चुके थे, एक्सट्रैक्शन ले रहे थे। ये जो लैंड माफिया है उन दोनों ग्रोह से जिनको हमने ज़बरदस्त टफ टाइम दिया हुआ है, इनके ऊपर भी हाथ डालने की ज़रूरत है। सिंध रेंजर्स को आगे आना चाहिए, पुलिस के हाई-अप्स को सीरियस लेना चाहिए, सिंध हुकूमत को एक बेरहमाना ऑपरेशन ड्राइव करना चाहिए इनके खिलाफ। ये गरीबों के निहत्ते लोगों के प्लाट हथियार लेते हैं, फिर थाना खरीद कर लेते हैं पैसों के जोर पे, हमारे ही पैसे, यानी आपके लीज डॉक्यूमेंट्स रातों रात बार कोड से आपका पूरा रिकॉर्ड गायब होता है, फिलहाल के नाम पे आ जाता है आपके पास रिकॉर्ड, तो आप क्या करेंगे? तो ये तब मुमकिन है जब आप इनके ऊपर सीरियस हाथ डालेंगे, और ये तब डालेंगे जब ये आपको छेड़ेंगे, और कल इन्होंने आपको छेड़ दिया। एजाज चांडियो साहब इस इलाके का मुख्तियारकार था, उसके ऊपर जब फायरिंग हुई वो महफूज तरीके से अपनी गाड़ी तक पहुंचा, फिर उन्होंने जाके गाड़ी में अंदर फायर मारे उनको। तो ये इटसेल्फ एक खतरनाक अलामत है, रियासत के लिए ज़बरदस्त चैलेंज है। देखते हैं कि रियासत इन अनासर से किस तरह नफज आजमा होती है। सर के साहब मुझे ये बताएं कि यहाँ पर जो है किस तरह लियारी जो है गैंग वारों के नाम से शनाख्त होता था माजी में, अब सरजानी टाउन जो है वो लैंड ग्रेबरों के नाम से शनाख्त होने लगा। गरीब तो गरीब, यहाँ तो साफ़ी भी महफूज नहीं है। मुझ पर भी माजी में एक दफ़ा हमला हुआ, पर FIR कटवा ली, अभी तक कोई जो है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। तो क्या यहाँ सरजानी टाउन में पुलिस तो है, पर कौन सा ऐसा इदारा होगा जो इसको अमन की फिजा कायम कर देगा? भाई मैं इस इलाके को 2002 से ऑब्जर्व करता आ रहा हूँ। यहाँ एक दौर था, शहनशाहियत थी, एक SHO था, उसके भी थाईलैंड में प्लाजे बढ़े, यानी उसने पूरे सरजानी को 2 दफ़ा सोल्ड आउट किया था। एक उस वक्त की जो कराची शहर की करता धरता जमायत थी, उसके सेक्टर थे, उसकी KTC थी, उसके तमाम उमूर थे। तो ये सरजानी तो वहीं का वहीं है, यानी जैसे कब्रिस्तान में जगह फुल हो जाती है ना, लेकिन आप जो भी मुर्दा ले जाए, लाश ले जाए तदफीन के लिए, आपको मैसर होती है क्योंकि वो पैसे लेते हैं। अब हमें नहीं पता कितने अंदर और तदफीन हो चुकी है पहले। तो इसी तरह सरजानी में कोई अल्लाह पाक की बड़ी बरकत है। मैं तो देखता हूँ कि भाई यहाँ ज़मीन कम नहीं होती, आबा व अजदाद उनकी आने वाली नस्लें सेट हो गई, उनकी सियासतदानों की, पुलिस वालों की, सिविल एडमिनिस्ट्रेशंस की, इलाके के गुंडों की नस्लें सेट हो गई। वो यहाँ से चले गए, डिफेंस पहुँच गए, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ गए, लाइफ स्टाइल चेंज हो गया। आपके ऊपर हमला इसलिए होगा क्योंकि यहाँ आपके पास साफियों के पास 2 ऑप्शन है, और निचली सतह के जो छोटी रैंक के पुलिस वाले, उनके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप उस माफिया का हिस्सा बने, अपना हिस्सा लें, या तो उनके खिलाफ ना जाए। तो 2 चीज़ें चॉइस आपकी है। आप थोड़े पैसे लेकर मेरी तरह अयाशी करें, बड़ी गाड़ी लें, या फिर इनको ललकार के अपनी जान हथेली पे लें। और आपके ऊपर, आपने तो हमला आपके ऊपर हुआ, मेरे तो ऊपर 28 FIR हुई, मुझे तो जेल में रखा गया उन मंशा फरों के खिलाफ जिनके लिए मैंने ज़बरदस्त दुनिया TV पे रिपोर्टें चलाई। स्पाई कैम्प से मैंने आइस क्रिस्टल को बंद कराया, बाद में उन्हीं मुद्दइयों को मेरे ऊपर खड़ा किया गया कि भाई ये हमसे भत्ता मांग रहा था। तो ये तो अलमिया है सोसाइटी का, इस हुक्मरानों का। इस पे हमने सोचना है कि कोई भी अगर अच्छी राह पे चलता है, नस्ल को बचाने के लिए चलता है, हक की बात करता है, सच के साथ खड़ा होता है, तो ये एक कांटों की सेज है। आपने तय करना है कि आपने मसनूई आसाइशों की तरफ जाना है या हक के साथ खड़े होकर बातिल को ललकारना है। ये आपके कहने का मकसद है मैं भी अब तैयारी करके रखूँ आने वाले वक्त के लिए। देखे मौत बरक है, अंधी गोली से बंदा मर जाता है, मोबाइल छीनने मरता है। अब तो छोड़े 28 साल के 25 साल के बच्चों को दिल का दौरा पड़ जाता है। तो हमारी ये मौत और ज़िंदगी अल्लाह की अमानत है। जब हमारा ये ईमान मजबूत होगा, अब मेरे जितने मैंने क्या कहते हैं पंगे लिए हुए अवाम के लिए, मजलूमों के लिए, तो कोई यकीन नहीं करता कि मैं अकेला घूमता हूँ शहर में। इतनी सिक्योरिटी के हसार में भी आपकी मौत लिखी है तो वो एक पल भी आगे पीछे नहीं होता। तो बंदा अकेला सीना तान के मरे, मरने के बाद भी सुरखुर हो कि मैं ज़बरदस्त हक की जंग के लिए शहीद होकर कब्र में आऊँ। तो ज़बरदस्त आपके बच्चे, आपकी नस्लें आपका बहादुराना तारुफ कराएंगी। बहुत प्यारी और बहुत खूबसूरत बात की। और अब जो है हम
शकूर साहब से भी बात करेंगे, यहाँ के चौकी इंचार्ज, और अच्छी कार्रवाई जो है देखने में आती है। और मैं शकूर साहब से भी आपकी बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये बताइए कि कल जो ये वाक़या हुआ, एक अफसोसनाक वाक़या, इस टाइम हमारी पुलिस क्या कर रही है? बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है, लेकिन पुलिस जो है अपनी कार्रवाई कर रही है। कुछ बंदे गिरफ़्तार भी किए हैं, मज़ीद कार्रवाइयाँ जारी हैं। हमारा बाला अफसरान भी रात को ऑपरेशन में साथ रहे हैं, सारी रात उन्होंने कार्रवाई की है। एसपी साहब, एसएसपी साहब, एसएचओ साहब, डीएसपी साहब, मैं अपनी नफरी सारी लेके हमारा रात को कार्रवाइयाँ की। कुछ बंदे गिरफ़्तार किए हैं, इंशाअल्लाह मज़ीद भी गिरफ़्तार हो जाएंगे। अच्छा, नाज़रीन को मैं ये बताता चलूँ कि माजी में मैंने देखा है कि शकूर साहब जब थाने सरजानी की हदूद में चौकी इंचार्ज लगते हैं तो काफ़ी डकैतों के मामलात में सुकून आता है। पर अफसोस यहाँ पे ये भी है कि यहाँ पर कल लोगों के मुंह से ये भी सुना कि पुलिस की जो नफरी है वो भाग गई थी। तो इस बात में कितनी सदाकत है, ये अपने मुँह से खुद बताएंगे जी। मैं कल मौजूद नहीं था, एटीसी कोर्ट था मेरा, मैं वहाँ पे था। मैं इस वाक़े के बाद यहाँ पे आया हूँ। इसके बारे में जो लोग मौजूद थे, एसएचओ साहब, डीएसपी साहब, वही बता सकते। अच्छा, इसकी बात की भी तस्दीक हो चुकी है कि एसएचओ सरजानी और डीएसपी जो थे उनको यहाँ से मुअत्तल या चार्ज वापसी ले लिया? नहीं, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, अभी एसएचओ यासिन गुज्जर साहब ही? यासिन गुज्जर साहब। अच्छा, इनकी जो गिरफ्तारी अंदाज़न कितने लोग थे और कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और कितने की होनी बाकी है अभी? ये जो ग्रुप के लोग हैं 10-15 लोग हैं, और मज़ीद भी फिर इन्होंने जो लोग बिरादरी लेवल के या इनके दोस्त या अंदरूनी से कोई डकैत लड़के आए हुए थे, उन्होंने पथराव और फायरिंग की है। और अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। इंशाअल्लाह ये इसमें गिरफ्तारी भी होगी और सज़ाएँ भी मिलेगी। नाम बता सकते हैं कितनी गिरफ्तारियाँ जो हुई? 3 गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं। मज़ीद जो है इंशाअल्लाह कल तक गिरफ्तारी और भी होंगी। जी नाज़रीन, अभी इन्वेस्टिगेशन का मरहला जारी है, इसी ऐसे जो नाम है वो बताए नहीं जा सकते, और लिहाजा जो है क्या कहते हैं पुलिस अपना काम कर रही है। आने वाले वक्त में देखा जाएगा कि पुलिस जो है मज़ीद और कितनी गिरफ्तारियां करती हैं और उनको कितनी सज़ाएं मिलेंगी। जी नाज़रीन, आपने देखा, हमने लोगों से भी बात की, पुलिस अफसरान से भी बात की, सीनियर साफ़ी भी मौजूद थे। पर अफसोसनाक ये है कि सरजानी में इस टाइम जो है खौफ की फ़िज़ा कायम हुई हुई है और लोग जो है बात करने से डर भी रहे। कई लोगों ने तो कैमरे को देख के आगे पीछे हो गए। लोग ये कहते हैं कि लैंड ग्रेबर इतने ताकतवर और इतने पावरफुल है कि इनको जो है, अब खुदारा कौन सा ऐसा इदारा है, ज़्यादातर लोगों ने कहा कि हम पाक रेंजर्स से उम्मीद रखते हैं कि रेंजर्स आएगी और सरजानी टाउन के अंदर सुकून की फ़िज़ा जो है कायम हो जाएगी। अब जो है बात सिर्फ ये आती है कि ये जो सायरा बीबी गोट है, जिसका यहाँ के बारे में ये भी पता चला है कि माजी में ये 3 दफ़ा जो है इंक्रोचमेंट हो चुका है। पर अब जो ये देखने में आया कि यहाँ पर जो एक मुख्तियार कार को बेदर्दी से गोलियां मार के शहीद कर दिया जाता है, तो ये बहुत बड़ा अफसोसनाक और एक बहुत दुख की बात है। और अब मज़ीद जो है हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि खुदारा आने वाले वक्त में हमारे मुल्क में और बिन खुसूस कराची के शहर सरजानी टाउन में अमन हो जाए और लैंड ग्रेबरों से ये पाक हो जाए। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। पाकिस्तान जिंदाबाद।